नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और जैसा कि आपको पता है कि अपने इस चैनल पर हमने सुबह प्रातः 11 बजे स्पोर्ट जीके की प्लेलिस्ट या सीरीज स्टार्ट की है ना। और जिसमें काफ़ी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जा रहे हैं और शाम के समय सुबह शाम के 7 बजे हम आपको इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को लेकर आए हैं, है ना। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो छोटे स्तर का हो, चाहे बड़े स्तर का, चाहे मिडिल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, तो हर एग्ज़ाम में इंडिया जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंडिया से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे भारत देश से, तो वो हम सब इस अपने सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके हम आपके काफ़ी पार्ट बनाएंगे और हर पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इसे एक आप नोट डाउन करो, एक रजिस्टर बनाओ और इंडिया जीके के उसमें कई तथ्य लिखते चलो। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको आंसर बताने के साथ साथ उससे जुड़े हुए फैक्ट भी बताएंगे। तो चलते हैं बिना देरी हुए पहले क्वेश्चन के साथ। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में भरत चक्रवर्ती, यानी भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था, है ना। आप सभी को विधिवत रूप से पता है। तो भारत के और भी कई नाम हैं, जिसमें से एक कौन सा है आप नोट डाउन करते चलिए हमारे साथ। आर्यावर्त, भारत को क्या कहते हैं? आर्यावर्त। इसके साथ और भी नामों से जानते हैं। एक कहते हैं अपन हिंदुस्तान, क्या कहते हैं? हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसके बाद कई नाम से जानते हैं, इसे इंडिया नाम से भी संबोधित किया गया है। और क्या कहते हैं अपन भारत को? तो और कहते हैं जम्बू द्वीप, क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप, भारत वर्षे, तो इत्यादि नामों से भारत को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है मुंबई, यानी ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जिस सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो इसमें ना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा, ना जनसंख्या की दृष्टि से पूछा। तो जब भी क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य से अलग नहीं हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ से नहीं हुआ था, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था राजस्थान। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से और बिना क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बोला जाए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? राजस्थान है। तो आप सभी क्वेश्चन नोट डाउन करते चल रहे होंगे और आंसर को सीखते चल रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है आप सभी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी बताया था भारत में 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? तो आप सभी को नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? पूछा जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी है ना। तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसका नाम है कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये पॉइंट आप नोट डाउन करते चलिए, हर क्वेश्चन के साथ हम आपको कुछ उससे जुड़े हुए फैक्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हीराकुंड बांध। ये कई बार पूछा गया है एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? इसका नाम क्या है? चेनानी
नैसारी सुरंग, जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपको पता है जो भारत की ऊंची मूर्ति है वो किसकी है, पहले ये ध्यान हो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य का एक जिला है जिसका नाम है नर्मदा जिला। कौन सा? नर्मदा जिला। सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? है ना, तो भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जी 1916 में स्थापित हुआ था, जिसका नाम था भारतीय महिला विश्वविद्यालय, जो मुंबई में स्थित है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है SNDT। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो अभी बताया था जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जी मुंबई में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उसका नाम था कमलजीत सिंधु, कमलजीत सिंधु, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इंडिया जीके के जितने भी स्टैटिक जीके, मतलब यहाँ से स्टैटिक जीके का आपका पार्ट फिनिश हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उसका नाम बताना है, लेकिन भारतीय महिला है ना, तो भारतीय महिला जिसका नाम है बछेंद्री पाल, जो ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो बछेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो जी पता होना चाहिए, तो पहली महिला IPS जिनका नाम है किरण बेदी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 का कहना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिए गए हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी, उनका नाम था फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, जो ऑप्शन सी में दिख रही होंगी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत था, उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको बताना है। तो भारत में कुछ प्रक्रिया चली थी, सबसे पहले वायसराय हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल और फिर गवर्नर। तो गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम? उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, जो ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो जी पता होना चाहिए, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके नाम था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो 1947 में बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपको पता होना चाहिए कब बने थे, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, जो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और जो 22 है वो क्या कह रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी प्रतिभा पाटिल, है ना, प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन ए में प्रतिभा पाटिल दिख रही हैं, तो वो सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे लगातार, है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हो, भारत का राष्ट्रगान लिखने के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा और श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा, है ना, तो इन पॉइंटों को याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? है ना, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो ऑप्शन ए में
देख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, वैसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री अपनी कल्पना चावला, लेकिन प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, जिसका नाम था क्या? रीना कौशल धर्मशक्तु, जो ऑप्शन सी में दिख रही होंगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जिसे मौनी सिनेमा के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। तो याद रखना, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी आई थी? राजा हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो भारत की जो प्रथम भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र मौनी सिनेमा, वो आई थी कब? 1913 में। 1913 में निर्मित हुई थी, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से लिखे होंगे, याद कर रहे होंगे, इतनी उम्मीद आपसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से। किस शब्द से? सिंधु से हिंदू बना है ना? तो हिंदू से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपने अच्छे से ईमानदारी से पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें दबाकर, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें भाई साहब, ना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी तक मिल जाए। तो इंडिया जीके की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो कंटिन्यू शाम के 7 बजे आपको अपने चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में मिल जाएगा। तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।